अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। जैसा कि दोस्तों आज 3 जून 2024 ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आज शाम का वक्त है और कल सब लोग 4 जून को इलेक्शन की रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं। 2024 का इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा, इसके लिए मेरे दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती थी। जैसा कि आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। तो जैसा कि बहुत सारे चैनल के लोग यही दिखा रहे हैं कि ये एग्ज़िट पोल पर बीजेपी 375 सीट्स मार रही है, 370 मार रही है, 300 का 340 का आंकड़ा पार कर रही है। और यहाँ पर एक ऐसा चैनल भी है जो हमारे जो रवीश कुमार जी हैं, वो अपने चैनल पर दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीट जीतेगी इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो 300 प्लस सीट इंडिया गठबंधन जीतने वाली है। और कल जो है इंशाल्लाह 4 जून को इंशाल्लाह दोपहर तक या शाम तक ये फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। और अगर यहाँ पर कल अगर कोई सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह वो कांग्रेस की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। और दोस्तों बहुत सारे, जैसा कि हमारे इस प्यारे भारत में हमारे जो मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है माशाल्लाह 30% है, 30% और मोर देन 30% का पॉपुलेशन है। सारे मुसलमान लोग, मुसलमान भाई बहन लोग, सब लोग एक इंतज़ार में हैं कि कल जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की सरकार हुकूमत बनाएगी और 300 प्लस सीट मारेगी। तो इंशाल्लाह ये सब लोगों की एक उम्मीद है कि कल कांग्रेस की जीत होगी और हमारे इस प्यारे भारत में फिर से एक सेक्युलर माहौल है। जैसा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। तो इस तरह हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई की तरह यहाँ पर रहते हैं, भाई भाई की तरह जीते हैं। लेकिन ये पिछले 2014 से जो सरकार, जो बीजेपी की सरकार में हमेशा कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चलता हुआ आ रहा है। कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर, कभी बाबरी मस्जिद, कभी मॉब लिंचिंग, कभी जय श्री राम के नारों पर झगड़े फसाद, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हुई आ रही हैं और यहाँ पर कभी भी किसी के ऊपर एक्शन भी नहीं लिया गया है। तो अभी जो है एक सेक्युलर पार्टी जो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत सारी जो पार्टियां हैं जो गठबंधन के साथ एक जुड़े हुए हैं, ये सब लोग मिलकर इंशाल्लाह कल सेक्युलर पार्टी की जीत होगी। तो यही सब लोगों की उम्मीद है, ख्वाहिश है और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि कल जो है इंशाल्लाह गठबंधन की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने। और जितने भी कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारे राहुल गांधी जी के साथ और जो ये महात्मा गांधी जी की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो सेक्युलर पार्टी, ही पार्टी को कल जीत हासिल होगी। और जितने भी लोग इनके साथ मिले हुए इंशाल्लाह कल गठबंधन की सरकार में 300 से ज़्यादा इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन की जीत होगी सारे हिंदुस्तान के अंदर, इस प्यारे भारत के अंदर। और इस हमारे इस प्यारे से कर्नाटका में, बेंगलुरु शहर में, कर्नाटक में, और इस कांग्रेस पार्टी जिस तरह लास्ट टाइम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो हुकूमत बनाई है कर्नाटक में, जो हमारे सिद्धरमैया जी और डी के शिव कुमार जी और सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, सब लोगों की मेहनत से जो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनी है, तो हमारा भी यहाँ पर एक प्रेडिक्शन है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पर कर्नाटक में जो एमपी के जो सीट्स हैं, ये कांग्रेस की सरकार में भी कम से कम 15 से 20 सीट या उससे भी 20 से भी ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीतने वाली है। और पूरे इंडिया में इंशाल्लाह कांग्रेस का कल डंका बजेगा, कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और एक यहाँ पर एक बात है लोगों, जैसा कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ भी, अगर वीएम मशीन में या कहीं से भी कुछ धोखा होकर, कुछ भी अगर होकर, अगर बीजेपी फिर से अगर पावर में आ जाएगी, अगर बीजेपी पार्टी अगर आ जाएगी, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन हुआ यहाँ पर सब लोग का ये कहना था कि संविधान को बचाना है, वोट देना है, अगर बीजेपी पार्टी अगर आ गई तो संविधान को बदल देगी। ऐसा मैंने बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे स्पीचों पर सुना है। लेकिन एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीजेपी तो आने वाली नहीं है। बीजेपी का कल क्लीन चिट हो जाएगी, सफा चट हो जाएगी और इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस की सरकार है हुकूमत बनाएगी। अगर एग्जिट पोल में अगर कहीं पर भी, अगर किसी भी जगह से अगर धोखे से कहीं कैसे भी अगर बीजेपी
पावर में आती है, हुकूमत बनाती है, अगर बना रही है तो लोगों का कहना है कि अगर ये आएगी तो फिर से सारा निज़ाम बदल देगी, संविधान को बदल देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। लेकिन कल जो होगा, जो फैसला होगा, वो कल का जो फैसला है, अल्लाह जो चाहेगा वही फैसला होगा। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर बीजेपी अगर किसी ना किसी कोई ना कोई उम्मीद से अगर कोई समझो कि अगर वो पावर में आ रही है, तो मेरा एक कहना है कि अगर वो आ भी रही है तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये जो प्यारा भारत है, ये पूरे 140 करोड़ लोगों की विरासत है। ये इन सब लोगों, ये हर हिंदुस्तानी इस प्यारे से भारत में सबका भी बराबर हक़ है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है प्यारा हिंदुस्तान, ये सब हिंदुस्तानी की जागीर है। और संविधान जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब ने जो इस संविधान लिखा है हिंदुस्तान का, इन्होंने सारे मुल्कों के, सारी दुनिया के संविधानों को पढ़कर यहाँ पर कई मज़हब के लोग रहते हैं, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई की तरह। एक मुसलमानों में अलग अलग, जैसा कि मुसलमानों में भी अलग अलग तरह के लोग हैं, और उसमें भी हिंदुओं के मज़हब में भी अलग अलग तरह के लोग हैं, क्रिश्चियंस में भी हैं, और कई मज़हब के लोग यहाँ पर, सब लोगों को उनको बराबर हक़ है इस संविधान में। और इस संविधान को, जैसा कि लोग कहते हैं कि संविधान को मिटा देंगे, संविधान को बदल देंगे, जब तक हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक भी हिंदुस्तानी बाकी है, इंशाअल्लाह इस हिंदुस्तान का संविधान कोई बदल भी नहीं सकता। ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कोई हिंदुस्तान का संविधान बदल ही नहीं सकता। और सबसे पहली बात तो ये कि वो आ भी नहीं सकते, अगर आएंगे भी तो हिंदू संविधान को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये जब संविधान को अगर बदलने जाएंगे तो हमारे जो 30% जो मुसलमानों की आबादी है, और उसके साथ साथ दलित हैं, कई सेक्युलर लोग हैं, जैसा कि 140 करोड़ की आबादी में बहुत सारे लोग जो हैं, परसेंटेज के हिसाब से बहुत सारे लोग यहाँ पर सेक्युलर के लोग हैं। और यहाँ पे बहुत परसेंटेज में अगर देखा जाए तो बहुत कम लोग जो हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जो उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ भी अगर होगा तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा, और संविधान को कोई बदल भी नहीं सकता है। संविधान को बदलने की किसी की मजाल भी नहीं है, किसी की ज़रूरत भी नहीं है कि कोई हिंदुस्तान का संविधान बदल सके। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान, जिस पर हर हिंदुस्तानी को यहाँ पर जीने का बराबर हक़ है, हर हिंदुस्तानी का यह उसको हक़ दिया गया है उसके मज़हब के हिसाब से उसको चलने के लिए। और बस मेरी यही दिल की आवाज़ है कि कल, जैसा कि हम मुसलमान भाई लोग, हम जब भी नमाज़ पढ़े हैं माशाल्लाह, हमने हमेशा सेक्युलर की जीत के लिए दुआ की है। और इस बेंगलुरु शहर में और पूरे कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस का प्रेडिक्शन जो है, कम से कम 20 से ज़्यादा सीटें जो है इंशाल्लाह इस बार MP की कांग्रेस पार्टी जीतेगी कर्नाटका में। और यहाँ पर बेंगलुरु सेंट्रल में जो हमारे हरदिल अजीज़ जो मंसूर अली ख़ान साहब हैं, हमारी दुआ है कि 100% हमारे मंसूर अली ख़ान साहब जो इस बार लीडिंग के साथ जीतेंगे। और एक हमारी बहुत प्यारी सेक्युलर लीडर जो सौम्या रेड्डी जी जो साउथ से खड़ी हुई हैं, ये भी इंशाल्लाह 100% जीतेगी। और इस बार फिर से इस बार कर्नाटका में कांग्रेस की जीत होगी, और पूरे प्यारे भारत में फिर से कांग्रेस की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की जीत होगी। कल एक खुशनुमा माहौल होगा। 4 जून एक सेक्युलर पार्टी की ईद होगी। कल 4 जून को सेक्युलर की पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो राहुल गांधी जी से जुड़े हुए हैं, जो महात्मा गांधी जी को, जैसा कि महात्मा गांधी जी से जो प्यार करने वाले लोग, जैसा कि आप हर फोटो में देखते हैं, यहाँ पर हमारे महात्मा गांधी जी हैं। और ये महात्मा गांधी जी जो हैं ये कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के दम से है। तो इंशाअल्लाह कल जो है इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और यही मेरे दिल की आवाज़ है, सबके लिए मेरे दिल की आवाज़ है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक कल जो है सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताए, क्योंकि इस इंडिया गठबंधन में सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं बल्कि बहुत सारी पार्टियां इसमें जुड़कर एक ताकत बनी हुई है। जैसा कि एक मुट्ठी बांध, एक उंगली, 2
3, 4, 5 एक पंजे की तरह पूरे इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह कल जो है कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की जीत होगी और कल अमन शांति का माहौल होगा। और फिर से एक बार हमारे इस प्यारे भारत में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह फिर से एक बार उभरेंगे, फिर से एक नई खुशियाँ मनाई जाएंगी। यही मेरे दिल की आवाज़ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सब लोगों को खुशआबाद रखे, सलामत रखे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कैस्ट। सब लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह अल्लाह सब लोगों को खुशआबाद रखे, सलामत रखे। बिकॉज आई लव एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कैस्ट। मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके, ये गुलिस्ता हमारा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सब लोगों को खुशआबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। मैं फिर से एक बार कहूँगा, कल 4 जून को इंशाअल्लाह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और कल ये खुशनुमा माहौल होगा। और इस कर्नाटका में इंशाअल्लाह कम से कम 20 से ज़्यादा, कम से कम 20 सीट तो इंशाअल्लाह हमारी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर्नाटका में एमपी की सीट मारेगी। और उसमें हमारे जो खासुल खास जो है मंसूर अली खान साहब इंशाअल्लाह लीडिंग से जीतेंगे, बेहतरीन लीडिंग से जीतेंगे। हो सकता है 5000 लीडिंग से जीतेंगे या 10,000 लीडिंग से जीतेंगे, 15,000 से, लेकिन जीतेंगे। और हमारी सोम्या रेड्डी जी भी 5,000 या 10,000 या 15,000 या उससे भी ज़्यादा, लेकिन जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। कल जीत सेक्युलर पार्टी की होगी। कल जीत जो है इंडिया गठबंधन की होगी। और कल इंशाल्लाह एक सेक्युलर की ईद होगी। कल 4 जून, कल दोपहर तक, शाम तक जिस तरह हम ईद बनाते हैं, कल एक ईद बनाने का माहौल होगा। यही मेरे दिल की आवाज़ है। अल्लाह पाक सब लोगों को खुशआबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। और सब लोगों को अल्लाह पाक सलामती के साथ साथ यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह मिलकर रहने की हिदायत दे, तौफीक दे। और उनके मज़हबों को फॉलो करते हुए सब लोगों को मिलकर रहने की हिदायत दे। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाल्लाह दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद।